स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 भास्वती के सूक्ति सौरभम चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। हमारे सामने आज 8वीं सूक्ति है। एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुनः आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सरवरी। एकेन एक ही पुत्र सुपुत्र विद्यायुक्त यानी कि विद्या से युक्त हो, साधुना और साधु हो, ऐसा सुपुत्र हमेशा आह्लादितम कुलम सर्वम यानी कि पूरे कुल को क्या करता है, आह्लादित यानी कि प्रसन्न करता है। यथा चंद्रनेन सरवरी यानी कि जैसे चंद्रमा के द्वारा सरवरी यानी कि रात क्या होती है, आह्लादित यानी कि प्रसन्न होती है। इसका अर्थ है कि एक ही पुत्र हो, सुपुत्र हो, विद्यायुक्त हो, साधु हो, ऐसा सुपुत्र हमेशा अपने कुल को क्या करता है, प्रसन्न रखता है, जैसे चंद्रमा के द्वारा रात। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुस्कः। चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अर्थ है गुणी गुणम वेति यानी कि गुणी यानी कि गुणवान ही गुणम यानी कि गुणों को वेति यानी कि जान सकता है। न वेति निर्गुणः न कि निर्गुण। बली बलम वेति न वेति निर्बलः, बलवान ही बल को वेति यानी कि जानता है। न वेति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति कभी बल को नहीं जान पाएगा। पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुस्कः। पीको यानी कि कोयल ही बसंतस्य यानी कि बसंत के गुणम यानी कि गुणों को जान सकता है, न कि कौवा। करी यानी कि हाथी के बल को सिंहस्य, करी च सिंहस्य बलम न मुस्कः यानी कि हाथी के बल को सिंहस्य यानी कि सिंह ही समझ सकता है, न कि मुस्कः यानी कि चूहा। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजनान्ते च अमृतम वारी भोजनान्ते विषापहम। अजीर्ण यानी कि अजीर्ण होने पर, भेषजम यानी कि औषधि, वारी यानी कि जल। अजीर्ण होने पर वारी यानी कि जल औषधि बन जाता है, भेषजम यानी कि औषधि बन जाता है। जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्ण होने पर वारी यानी कि पानी, बल प्रदम यानी कि बल को प्रदान करती है। भोजने चौमृतम वारी, भोजन के साथ साथ अगर हम पानी को पीते हैं तो वह हमारे शरीर में अमृत के समान कार्य करती है। भोजनांते विषापहम, अगर हम भोजन के अंत में जल पिएंगे तो वह हमारे शरीर में विष का कार्य करती है। अनेक संशोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंधः एव सः। हितोपदेश से लिया गया है। इसका अर्थ है अनेक संशोच्छेदी यानी कि अनेक शंकाओं का नाश करने वाला, प्रोक्षार्थस्य अप्रत्यक्ष अर्थ का, दर्शकम यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला, सर्वस्य लोचनम यानी कि सबका लोचन क्या है, शास्त्र है। यस्य न अस्ति अंधः एव सः यानी कि जिसके पास यह नहीं है, न अस्ति जिसके पास यह नहीं है, सह अंधः वह क्या है, अंधा है। यानी कि जिसके पास शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है वह अंधे के समान है। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्य अजस्त्रम, पांडित्य संभृतम अस्तु मितप्रभाषी, काश्यम यथा ही कुरुते तितिराम नादम, त्वद्वत् सुवर्णम इह नैव करोति नादम। अल्पज्ञ एव पुरुषः यानी कि अल्पज्ञ, कम जानने वाला पुरुष
हमेशा प्रलपत्य अजस्त्रम, यानी कि हमेशा क्या करते रहता है, बकते रहता है। पांडित्य संभृतम अस्तु, जो पांडित्य होगा यानी कि जो पंडित है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो बुद्धिमान है, वह हमेशा मितप्रभासी यानी कि मितप्रभासी होता है। कास्यम यथा ही कुरुते तित्राम निनादम, जिस प्रकार से कास्य यानी कि कांसे का बर्तन हमेशा कुरुते तितराम अतितराम निनादम, यानी कि हमेशा क्या करते रहता है, अत्यधिक, अतितराम यानी कि अत्यधिक, निनादम यानी कि आवाज़ करते रहता है। त्वद्वत्, उसकी अपेक्षा स्वर्णम एह नैव करोति नादम, सोना कभी आवाज़ नहीं करता है।